नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और ईरान के बीच हुई हाई लेवल पीस टॉक्स पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इस बातचीत के फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ईरान का नेवल ब्लॉकेड करेंगे, यानी समुद्री नाकाबंदी। ईरान से आने वाली और ईरान में जाने वाली सभी जहाज़ों को रोका जाए। कोई भी जहाज़ जो फोर्सफुली एंटर करना चाहेगी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ईरान ने एक टोल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें किसी भी जहाज़ को अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पास करना था तो ईरान को $1 पर बैरल देना था। ट्रंप ने यह भी क्लियर कर दिया कि जो भी जहाज़ ईरान को टोल पे करेगा उस जहाज़ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये सब कुछ हुआ इस्लामाबाद में चल रहे बातचीत के फेल होने के बाद। दरअसल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच में एक बातचीत हुई, जो कि लगभग 21 घंटों तक चली। इस बातचीत का मुख्य उद्देश्य था लड़ाई को रोकना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा से ओपन करना और ईरान के न्यूक्लियर इशू को सॉल्व करना। अमेरिका की डिमांड्स थी ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को बंद करे, अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डिसमेंटल करे, हिजबुल्ला और हुथीज जैसे अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करना बंद करे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिना किसी कंडीशन और बिना किसी टोल के रीओपन करे। ईरान का स्टैंड था कि ये एक्सेसिव डिमांड्स हैं और ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। रिजल्ट ये हुआ कि ये बातचीत पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। इसकी जानकारी खुद जेडी वांस ने दी, जो कि अमेरिका की तरफ से इस बातचीत को लीड कर रहे थे। इस बातचीत के फेल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस नेवल ब्लॉकेड का अनाउंसमेंट किया। इस ब्लॉकेड का क्लियर टारगेट ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स और ईरान की इकोनॉमी है। इस ब्लॉकेड के थ्रू ईरान पे एक फाइनेंशियल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे ईरान को दोबारा से बातचीत के लिए बिठाया जा सके और ईरान को अपनी बात मनवाई जा सके। अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो यूएस सेंट्रल कमांड यानी यूएस सेंटकॉम ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। अमेरिका के 2 वॉरशिप्स भी डिप्लॉय किए जा चुके हैं, जो ईरान द्वारा लगाए हुए सी माइंस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हटाने का काम करने वाले हैं। सभी जहाज़ों के लिए सबसे बड़ा खतरा ये सी माइंस थे। इन माइंस को हटाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन्स और माइन क्लियरिंग हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जा रहा है। इस ब्लॉकेड के अनाउंसमेंट के बाद ईरान का रिएक्शन भी सामने आया, जिसमें ईरान ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि अभी भी पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारा कंट्रोल है और किसी भी मिलिट्री प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी मिलिट्री एक्शन का फोर्सफुल जवाब दिया जाएगा और ईरान किसी भी तरह के मिलिट्री प्रेशर में नहीं आएगा। यानी ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, ना तो वो अमेरिका के एग्रेशन के सामने झुकेगा और ना ही अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करेगा। वो यूरेनियम को एनरिच करता रहेगा और इवेंचुअली न्यूक्लियर वेपन भी बनाएगा। इस पूरे डेवलपमेंट का जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है वो है इसका ग्लोबल इम्पैक्ट, यानी पूरी दुनिया पे इसका क्या असर पड़ने वाला है। इस ब्लॉकेड के अनाउंसमेंट के बाद ऑयल के प्राइसेस $103 पर बैरल तक जा चुके हैं। इसका सीधा असर पूरी दुनिया पे ही होने वाला है, खास करके उन देशों पे जो ऑयल के इंपोर्ट्स पे हेविली डिपेंड करते हैं। भारत और चाइना जैसे देशों को ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है, क्योंकि इनके एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बड़ा चंक इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके आता था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से एनर्जी सप्लाई में बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस आए थे और अब बढ़ते ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट भारत और चाइना जैसे बहुत सारे देशों के ऊपर बहुत बड़ा हो सकता है। अगर ये नेवल ब्लॉकेड होता है तो ईरान के अलावा बाकी जहाज़ों के लिए स्ट्रेट को फुली ओपन कर दिया जाएगा, लेकिन ईरान इस नेवल ब्लॉकेड के बाद शांत नहीं बैठेगा, यानी कि टेंशन अभी और ज़्यादा एस्केलेट हो सकते हैं। इस ब्लॉकेड के 2 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। पहला कि अमेरिका और ईरान के बीच एक फुल फ्लेज नेवल वॉर देखने को मिले, और दूसरा, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, ये कि इकोनॉमिक प्रेशर में आके ईरान अमेरिका की बात मान ले। लेकिन एक चीज़ तय है कि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस ज़्यादा दूर नहीं है। ऑयल के बढ़ते हुए प्राइसेस की वजह से पूरी दुनिया में एक एनर्जी क्राइसिस ज़रूर आ सकता है। अमेरिका आज शाम से ही नेवल ब्लॉकेड करने वाला है। आपको क्या लगता है, अमेरिका की ये प्रेशर टैक्टिक काम करेगी या फिर एक बड़ा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है? अपने विचार ज़रूर बताएं। जय हिंद।